को रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने नीट परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पेपर लीक की वजह से नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जो कि 3 मई को आयोजित हुई थी। अब दोबारा ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 21 जून को ये दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। एनटीए पहले ही कह रहा था कि हम जल्द ही तारीखों का ऐलान करेंगे। रीअपियर होने का अब यहां पर तमाम नीट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 23 लाख छात्रों ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा में भागीदारी निभाई थी, शामिल हुए थे। अब 21 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा होगी। आपको बता दें, लगातार आ रही अनियमितताओं और पेपर लीक की वजह से नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। 21 जून वो तारीख नोट कर लीजिए तमाम अभ्यर्थी जिन्हें दोबारा ये परीक्षा देनी होगी। दूसरी तरफ सीबीआई लगातार इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर रही है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। नासिक से लेकर गुरुग्राम से लेकर राजस्थान के झुंझुनू और चूरू में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। केरल और उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़े हुए नजर आए। ऐसे में परत दर परत सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए बड़ा खुलासा कर रही है। इस बीच नीट यूजी परीक्षा के बारे में बड़ी जानकारी मिली है। 21 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन होगा। नीट यूजी 2026 की परीक्षा का दोबारा 21 जून को आयोजन होगा। इससे पहले 3 मई को जो ये परीक्षा हुई थी नीट यूजी 2026, पेपर लीक की वजह से एनटीए ने इसे रद्द किया था। सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। एक तरफ सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, तो वहीं नीट यूजी के अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर। 21 जून ये तारीख नोट कर लीजिए। लगातार इंतजार कर रहे थे नीट यूजी के अभ्यर्थी कि आखिरकार कौन सी तारीख का ऐलान होगा, कब होगी दोबारा परीक्षा। तारीख का ऐलान एनटीए ने कर दिया है। 21 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन होगा। हालांकि छात्रों को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था जब पेपर लीक की बात सामने आई थी और परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि दोबारा मोमेंटम फिर से शुरू करना, एफर्ट्स डालना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अन्याय जरूर वहां पर अभ्यर्थियों के साथ होने से बचा था, क्योंकि पेपर लीक का खुलासा हो गया, समय रहते इसे रद्द कर दिया गया। अब 21 जून को दोबारा नीट यूजी 2026 की परीक्षा का आयोजन होगा। 23 लाख छात्रों ने पहले 3 मई को इस परीक्षा में शामिल होकर एक बड़ी भागीदारी निभाई थी। एनटीए ने नीट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एनटीए कह रहा था कि हम जल्दी तारीखों का घोषणा करेंगे। 21 जून ये तारीख नोट कर लीजिए। तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन होगा। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 21 जून को होने वाली है। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विनीत, सभी की निगाह एनटीए पर टिकी हुई थी। वेबसाइट लगातार लोग चेक कर रहे थे कि भाई कब होगी घोषणा। आखिरकार 21 जून। जी, निश्चित तौर पर मैं 21 जून को जो है वो नीट की एग्जाम जो है वह दोबारा होगी। इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि 10:30 बजे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वह मीडिया से भी इसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो और वह पूरी तरह से छात्रों को जो है वो आश्वासन दिया जाएगा, अभिभावकों को जो है वो आश्वासन दिया जाएगा कि सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको लेकर के आश्वासन जो है वो शिक्षा मंत्री की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के पहले भी जो नीट की ओर से जो बात में कही गई थी, या फिर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीट की ओर से भी यह साफ तौर पर कहा गया था कि वो पूरी तरह से पारदर्शिता को लेकर के प्रतिबद्ध है। और जो एग्जाम जो है वो रद्द किए गए थे, वो कहीं ना कहीं अगर माल प्रैक्टिस की शिकायत जो आई थी उस पर प्रारंभिक जांच हुई और उसकी अनुशंसा के आधार पर जो है वह नीट एग्जाम जो है वह रद्द किया गया। अब में यह एक बड़ी बात में अपडेट में सामने आ रहा है कि 21 जून को जो है वो जी विनीत, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को वो जानकारी दीजिए जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उन्हें रीअपियर होना है तो गाइडलाइंस के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि एनटीए जल्द ही परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी करने वाला है, ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है वो छात्रों को यहाँ पे कहा गया है, नीट ने पहले भी तो मैं दोहराया था कि फिर से किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत जो है वह नहीं होगी, किसी को फीस देने की जो है वह जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम सेंटर भी जो है वह भी वही रहेंगे। तो साफ तौर पर पूरी तरह से मैं पिछली बार की जिस तरह से एग्जाम दिया था, जहां पर एग्जाम दिया था लगभग वहीं पर एग्जाम जो है वह भी होगा। एक बड़ा अपडेट जो है इसको लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि 10:30 बजे जो है अब से थोड़ी देर बाद में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वह भी
ही मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया के सामने आएंगे और बयान देंगे, जिसमें हमारी जो बात हो रही है वो पूरी तरह से छात्रों को जो है वो आश्वस्त किया करेंगे, अभिभावक जो है उनको आश्वस्त करेंगे और साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरह से जो है वह ट्रैक किया जाएगा या फिर किस तरह से जो पूरी तरह से जो है इसका एसओपी में होता है सुरक्षा को लेकर के, एग्जाम सेंटर को लेकर के, प्रश्न पत्र को लेकर के, जिस तरह से एसओपी जो है सुरक्षा को एसओपी जो है वो बनाए जाते हैं वो किस तरह से अपनाए जाएंगे, इसको लेकर के पूरी तरह से जानकारी जो है वह दी जाएगी। दूसरी ओर में एक और बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी लगातार जो है वो गिरफ्तारी हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको एक संदेश जो है वह देने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, उन्हें जो है वो लगातार जो भरोसा जो है वह दिलाया जा रहा है, शांत संयम बरतने की अपील जो है वह की जा रही है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि नीट जो है वह पारदर्शी तरीके से होगा। बिल्कुल, पारदर्शिता बेहद जरूरी है, विश्वसनीयता बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि एनटी की साख पर एक बट्टा लगा था और ऐसे में क्या यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चूंकि एक मैसेज यहाँ छात्रों के बीच में जाना चाहिए, उनका भरोसा जीता जाना चाहिए। शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ रोशन, हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। रोशन, जैसे ही खबर आई पेपर लीक की तो सबसे पहले राजस्थान से इस बात का खुलासा हुआ था, झुंझुनू से इसका खुलासा हुआ था, सीकर से इसका खुलासा हुआ था। अब जाहिर तौर पर 21 जून को दोबारा इस परीक्षा का आयोजन होगा। कैसे छात्रों का भरोसा जीते एनटीए सरकार, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने 21 जून को नीट का पेपर करवाने का फैसला लिया है। पूरे देश भर के अंदर ये फैसला, ये जो पेपर होगा, जिस तरीके से 3 मई को नीट का एग्जाम था और उसके बाद में पता चला कि नीट का जो पेपर है वो गैस पेपर के माध्यम से लीक हुआ है। जो गैस पेपर आया गया था उसमें कई जो सवाल थे वो हूबहू थे। जब इस मामले के अंदर स्टेट की एजेंसी एसओजी ने जब धरपकड़ यहाँ पर जब शुरू की तो कहा जा सकता है कि सीकर, झुंझुनू और इसके जो तार जो है वो केरल तक जुड़े हुए थे। इसके बाद में एजेंसी ने और जब छानबीन की तो पता चला कि बड़े स्तर के ऊपर ये जो है वो पेपर जो है वो लीक हुआ है। बताया यह गया कि जो पेपर जो है वो जयपुर में जो है वो पब्लिश हुआ था। तो ऐसे में कई जो सवाल खड़े हुए, सरकार जो है वो कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ी हुई। कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रोल का सामना करना पड़ा। 12 मई को जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। अब जो है आज नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है जो नीट का जो एग्जाम करवाती है उसकी ओर से 21 जून को ये पेपर करवाए जाने का जो है वो फैसला लिया गया। यानी फिर से जो है नीट का एग्जाम होगा। तो यानी कहा जा सकता है कि युवाओं को जिस तरीके से इस एग्जाम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर जो डर था, कहीं ना कहीं जो है वो अब उसके ऊपर जो सरकार जो है वो कंट्रोल यहाँ पर करने में यहाँ पर जुटी हुई है। बड़े स्तर के ऊपर ये जो पेपर होगा, संभवतः कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से विगत पेपर के अंदर जो है गड़बड़ियां हुई, लापरवाही हुई, वो इस तरीके की लापरवाही जो है वो नहीं हो, इस बात का खास जो है वो ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए जो केंद्र सरकार ने संबंधित जो एजेंसी है, स्टूडेंट्स के लिए वो सेटबैक का दिन था 12 मई, जब ये पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए ने कहा था कि 3 मई की परीक्षा को हम रद्द कर रहे हैं। बहुत क्रूशियल टाइम होता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो ये उम्मीद कर रहा हो कि भाई हम तो एग्जाम देकर आए हैं, अब तो एग्जाम क्रैक होने वाला है, अब तो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कौन से मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगा। मेंटल प्रेशर भी पड़ता है और इसलिए जरूरी ये है कि भरोसा एक बार फिर जीते एनटीए और सरकार। इसीलिए केंद्रीय मंत्री खुद इस बात को समझ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब छात्र जो हैं साल भर तैयारी करते हैं, लाखों जो छात्र हैं अपने घर से दूर रहकर कोचिंग में और कहा जा सकता है कि पीजी लेकर रहते हैं, जब उनका एग्जाम देने के बाद में उन्हें पता चलता है कि जो पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है उन छात्रों के ऊपर और उनके जो पेरेंट्स के ऊपर क्या कुछ गुजरती होगी। ये तो वही जो है छात्र समझ सकते हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। ऐसे लाखों छात्र, ऐसा ही उनके साथ हुआ 12 मई को जब
उन्हें पता चला कि जो पेपर जो था वो लीक हो गया और इसे जो पेपर को रद्द कर दिया गया। हालांकि कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर ही जो है सरकार ने फैसला लिया है कि 21 जून को फिर से जो है वो नीट का एग्जाम होगा। तो कहा जा सकता है कि छात्रों के लिए राहत की खबर है। विगत दिनों जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो केंद्र सरकार की ओर से पीसी भी की जा रही है। तो यानी कहा जा सकता है कि छात्रों के साथ जिस तरीके से बिल्कुल रोशन यहाँ पर जरूरी ये था कि भाई बहुत ज्यादा वक्त ना लगे, री एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने में दोबारा रीअपियर होने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है, कम से कम साल बर्बाद नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है इन सब में। अच्छा, जो एसओपी है अभ्यर्थियों के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड जल्दी जारी होने वाले हैं एनटीए की तरफ से, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत अभ्यर्थी को ना हो, लेकिन ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि किसी तरह की कोई पारदर्शिता में कमी ना आए और पेपर लीक जैसी जो बात सामने आई है अब दोबारा ना हो पाए। तो एनटीए के लिए जाहिर तौर पर सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है, एक चैलेंज भी है, क्योंकि पेपर माफिया जिस तरीके से पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। 21 जून 2026 ये आप नोट कर लीजिए डेट, क्योंकि इस दिन 21 जून को परीक्षा का आयोजन होने वाला है। अच्छा, ये बताइए रोशन, क्या टाइमिंग के बारे में अब तक जानकारी पाई है, कितने बजे परीक्षा का आयोजन होगा? जी देखिए, अभी कुछ ही देर में जो है वो इस पूरे पेपर को लेकर जो है कार्यक्रम जारी जो है कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि 21 जून को नीट की जो परीक्षा है पूरे देश भर के जो सेंटर्स हैं वहां पर होगी। अब इस परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो, ये सुनिश्चित जो है वो तमाम एजेंसियों के जो है द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल रोशन, हमारे साथ बने ही रहिए। और अब सभी की निगाह लगी हुई है 10:30 बजे, जब धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका सामने आने का मतलब है कि कई ऐसे सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश छात्र कर रहे हैं, जो आशंका है, जो भ्रम है, उसकी स्थिति को वो साफ करेंगे कि किस तरह से सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है। हो सकता है इस बारे में भी रोशन वो बात करें, साथ ही किस तरीके से अब ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, छात्रों को वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, छात्रों के लिए मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अब पूरी तरह से जो परीक्षा होने वाली है वो पारदर्शिता पर खरी उतरेगी। रोशन जी बिल्कुल, देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान पीसी करेंगे अभी सुबह 10:30 बजे, तो तमाम ये जो सवाल है उनके जो है स्वाभाविक सी बात है कि वो जवाब भी देंगे कि अब तक इस पेपर में जो